कर्जे से परेशान, जो कर्जे से परेशान हो, जो बहुत ज्यादा टूटे हुए, बहुत ज्यादा हारे हुए, बीमारी से परेशान है, सिर्फ वो ही आई है, वो अपनी अर्जी लगाई है। उनकी अर्जी 24 घंटे में जरूर स्वीकार होगी बाबा की। जब आप हार जाते हो ना, नारियल की अर्जी लगा के, अभी मैंने देखा पीछे नारियल ले रहे हैं 30 रुपए का, 20 रुपए का। अरे अगर वो नारियल की अर्जी वाले आपसे 100 रुपए मांग रहे हैं तो आप उनको 150 रुपए दीजिए, क्योंकि उन्हीं पे अर्जी लिख के जब आप उनका मन दुखा देते हो, फिर बाबा आपकी नहीं सुनता। बाबा की चीजों में मोल भाव नहीं करना चाहिए। इसमें भी कोई चमत्कारी होगा बाबा का, आधा इतर मुझे मिला ये बाबा नहीं तो दिया। इसमें भी कोई बाबा का करिश्मा छुपा हुआ होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, पुलिस वालों ने खुद दिए मेरे को। 2 कहने में बाहर निकला था, मैं मत्था टेक रहा था, तो कहने लगे यार ये ले जाओ। किसकी आप उठा यहाँ से मैं कह रहा अगर किसी प्रेमी के तो आके मेरे से ले जाए और बाबा ने खुद दिया तो मैं घर लेके जाऊंगा। बिल्कुल, बाबा शाम ने खुद दिया है। बाबा शाम की बहुत बड़ी कृपा मेरे पे होने जा रही है। और मैं 30 तारीख को, जिस प्रेमी के पास अगर तस्वीरें नहीं है तो वो मेरे से 30 से और 3 के बीच में मिल सकते हैं। हम यहाँ पर 30 तारीख को कबूतर चौक पे ही बाबा की चित्र बांटेंगे। के पास है अभी इस समय नहीं है, बन रही है वो तस्वीरें इतनी बड़ी बड़ी चांदी के पत्रे के अंदर। वो तस्वीरें हम यही बांटेंगे कबूतर चौक पे, फ्री में। हाँ जी, फ्री सेवा, उसकी फ्री सेवा है। जिस किसी भक्त को चाहिए तो वो हमसे संपर्क जरूर करना, कबूतर चौक पे हमसे मिलना। एक भजन हो जाए बाबा। बाबा शाम का तुम्हें क्या सुनाऊं मैं सांवरे, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुम्हें क्या सुनाऊं मैं सांवरे। तो यही 2 लाइनें बोले करो कि मैं तुम्हें क्या सुनाऊं सांवरे। आपके सामने सारा हाल है बाबा, आपको क्या बता सकते, क्या सुना सकते। कुछ बताने की जरूरत नहीं है मेरी नजरों में, और मैं नहीं कहता कि कुछ बताने की जरूरत है। बड़ी से बड़ी समस्या अगर बाबा ने हमें दुख सहने वाली श्रेणी में रख रखा है तो बाबा ने बहुत अच्छा रख रखा है। हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे ना, हम दुख सह रहे हैं, किसी का बुरा तो नहीं कर रहे। और क्या कहना चाहोगे शाम भक्तों को आप? मैं शाम भक्तों से बस यही कहना चाहूंगा, बाबा हारे का सहारा है, हार जाना पर टूटना मत, विश्वास रखना है, विश्वास रखना। मैं ये नहीं बोलूंगा भागो पर रुको भी मत। अगर जो कदम बाबा की तरफ बढ़ा रखा है तो उस कदम को कंटिन्यू चालू रखो। एकदम तो चून पीस के मुंह में नहीं आता है। बाबा सुनता है सबकी, सबकी सुनता है, सबकी सुनता है, सुनवाई सबकी होती है। कोई हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमारी सुनवाई नहीं होती है, नहीं तो सुनवाई बाबा के दरबार में सभी की है। देर है मगर अंधेर नहीं, अंधेर नहीं है। और बाबा से धन ना मांगो, बाबा से बंगला मत मांगो। अभी मैंने पीछे किसी की मेरे पास एक अर्जी आ गई थी, उसमें क्या लिखा है, बाबा मेरे प्रसाद में आई है वो अर्जी भी। अभी जब मैं पीछे आपके पास से हूँ, बाबा 2 करोड़ का बंगला दिला दो, बाबा गाड़ी दरवाजे पे खड़ी करा दो, बाबा लड़की का अच्छा सा रिश्ता करा दो, बाबा ये हो जाए। और वो कहा के थे रजौरी गार्डन के। अरे जब बाबा ही सब कुछ दे देगा तो तू अपने हाथ पैरों पे क्या करेगा। बाबा से अगर मांगना तो शांति और सुकून मांगो बाबा से, कि बाबा हमें शांति दे, हमें सुकून दे। और किसी के अगर 2 रुपए ले रखे तो उसके बाइज्जत से 2 रुपए दे दे। बाबा से मत मांगोगे ये दे दे बाबा वो दे दे, फिर बाबा पता क्या कहता है कि मैं तो चला, फिर बाबा की मूर्ति रह रहते, बाबा नहीं रहते इस जगह पे। भी किसी व्यक्ति से मांग रहे हो, कोई चांदी के सिक्के दे के अपने से दूर करता बाबा, दुख दे के बाबा अपने करीब करता, सुख दे के बाबा अपने से दूर करता। क्या ले जा तू, यहाँ से जा, यहाँ से जा, यहाँ से जा, तू ले जा, तू मेरे पास से। दुख होंगे तो वो बार बार इस दरबार में, बार बार इस दरबार में आए। क्या बात है, काफी गहरी बात है। और अगर आपको चाहिए हो, मैं अब आपसे 30 तारीख से, मैं 30 तारीख को मॉर्निंग में आऊंगा यहाँ पर, और मैं 3 तारीख तक, वो बाबा की इच्छा है, बाबा 3 को भेजे 4 को भेजे, मगर मैं अपनी तरफ से निश्चय करके आऊंगा 3 तारीख को जाने का, क्योंकि उस टाइम मेरे पे कोई काम ऐसा मैंने नहीं ले रखा है। और अगर आपके भी कोई हो जिन्हों को तस्वीरें चाहिए तो आप मेरे को बताना,
हम उनको भी तस्वीरें देंगे बाबा की, पर उसी घर में देंगे जहाँ बाबा की पूजा और नियम सर संयम से। अच्छा, जिस घर में पूजा और नियम से ना हो तो? फिर वहां पर तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात हो गई ना, बाबा की फोटो को ले जाके फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो फिर आप, क्योंकि बाबा की फोटो रखने का मतलब है आप पूरे महीने कुछ मत करो, हाथ जोड़ो बाबा के आगे, पर एकादशी और द्वादशी को तो बाबा का दीपक जलाइए, एकादशी को मेवा का भोग लगाइए बाबा को, द्वादशी पे चूरमे का भोग या खीर का अन्न का जो आपके घर में बनता है वो अन्न भोग लगाइए बाबा को, और बाबा की जोत लीजिए। तस्वीर का मतलब तब वो होता है बाबा का, और नहीं तो ये तो आप एक ले जाके बस एक शो पीस के, हाँ बाबा एक भेड़ चाल चल रही है वो चले जा रहे हो, फिर आप भाव होना चाहिए ना। अब इतनी पब्लिक में किसी को ये नहीं पता कि बाबा का किस विस्तार से पूजा, बाबा की कैसे विधि विधान क्या है क्या नहीं है, बस लगे हुए एक को देख के दूसरा दूसरे को देख के तीसरा। कैसे होती है विधि विधान से पूजा? पहले अपना मन साफ कीजिए, मन को साफ करने के बाद ही गंगा में सिर्फ जाके अब क्या करते हो, आप शाम कुंड में आए हो, कहीं गंगा में जाके सिर्फ आप अपना अंग धो रहे हो, मन धोना पड़ता है। पहले आप अपना मन साफ कीजिए, अगर आपका मन साफ होगा तभी आपके पास भगवान होगा, और आपका मन साफ नहीं होगा ना तो आपके पास भगवान नहीं होगा। मन से है ना, वो भगवान ने कहावत, भगवान ने बोला ना कि मुझको क्या ढूंढे रे मूर्ख, मैं हूं तेरे साथ में, ना मैं जल में ना मैं जल में ना मैं थल में ना मैं अचल आकाश में, मुझको क्या ढूंढे मूर्ख, मैं सांसों के साथ रहे। तो ना वो व्रत में ना वो पास में किसी चीज में नहीं है, वो सांसों के साथ में। और जिस सांस में अगर भगवान का सुमरन कर सकते तो बस वो सांसों का सुमरन कीजिए, भगवान आपके पास है। माया में मत लिपटिए, माया में जितना लिपटते जाओगे उतना अपने आप को, अपनी पहचान भी खो दोगे। क्योंकि कोई आपसे राम राम कर रहा है ना, अगर आपके पास कुछ नहीं है और वो आपसे राम राम कर रहे हैं, जैसे शाम कर रहे हैं, तो समझे आपके पास बहुत कुछ है। और जो आज आपके पास कुछ नहीं है, कल आपके पास बहुत कुछ है, और वो जब कर रहे हैं तो ये समझना कि वो आपसे नहीं, आपके धन से राम राम कर रहे हैं। उनको आपसे राम राम का मतलब नहीं है ना, जय श्री श्याम का मतलब है, उनको आपके धन से मतलब है, वो आपके धन से कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है वो आप, तो फिर ऐसे व्यक्तियों से वो नहीं। आज मैंने अभी आपको क्या बोला कि मैं अपनी बहन कंचन क्यों नहीं दूंगी, क्योंकि वो धर्म के रिश्ते, पर वो रिश्ते बहुत पक्के हैं, कच्ची डोर से बंधे हुए पर पक्के रिश्ते हैं। क्यों मैंने किडनी डोनेट करने की भी बात कर ली धर्म की बहन के लिए, कि मेरे से कभी उनने ऊंचा नहीं बोला, मेरी बहन ने कभी मुझसे ऊंचे लफ्जों में बात नहीं करी है। भाई कैसे करोगे, भाई कैसे, उसी बहन का मैंने बात मारा था। और आज मैं बाबा से उसके लिए दिल से और दिमाग से उसी के लिए दुआ मांग रहा हूँ कि बाबा बस उसको ठीक कर दे। और आप निशान चढ़ाओगे अपने घर? हाँ, मैं निशान चढ़ाऊंगा, मेरी बहन ठीक हो जाए, बस उसकी डायलिसिस चल रही है, वो ठीक हो जाए। और मैं सब शाम प्रेमियों से ये कहूंगा कि अगर अपने लिए मत मांगो, एक बारी मेरी बहन के लिए मांगो कि उसको ठीक कर दो। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, और डॉक्टरों ने बोला अगर आपकी किसी की मैच करती हुई किडनी है तो आप दे दीजिए। अभी हम सब बहन भाई इसमें सलाह मिला रहे हैं कि अगर हमारी बहन भाइयों की मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो औलाद है उसकी। पर हम अपना कर सकते हैं ना, हम औलाद के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकते, हम अपना कर सकते हैं। तो मैं अपनी बहन के लिए दुआ कर रहा हूँ कि बस किसी तरह मेरी बहन को, उसको भगवान जल्द से जल्द ठीक करे, और बाबा वो करे उनको बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे। सभी शाम वक्त इनकी बहन के लिए अर्जी लगाइए। हाँ। और मैं भी दुआ करता हूँ कि अगली बार ये 30 तारीख को आएंगे तब इनकी बहन एकदम ठीक होंगी। अभी तो डॉक्टर उन्होंने को बोला डायलिसिस चलेगी 5 दिन उन्होंने की, और अभी तो मैं उनको पूछने भी नहीं गया हूँ, तबियत जैसे पूछने जाते हैं वो उनका वो भी नहीं। मैं बस पीछे सुबह गया था, मेरे को फिर रोना आया देख के, क्योंकि जीवन में लाइफ के अंदर लड़ने वाली रात रोज आए, हम रोज लड़े सबसे, पर प्रभु बाबा श्याम हमारा जो दुश्मन भी हो ना, चाहे वो घर के पास ही क्यों ना, सामने आमने क्यों ना, वो भी हमें दिखता रहना चाहिए, उसके घर में भी दिया जलता रहना चाहिए। हमारी लड़ने वाली रात सबसे है बाबा, पर हमारी बिछड़ने वाली रात किसी से भी ना है। दुश्मन की भी सलामती मांग के जाता हूँ बाबा के दरबार में कि बाबा वो खोटी खरी सुनाने के लिए बस बैठा रहे, उसकी आवाज कानों में पड़ती रहे, वो कुछ दे रहा है कुछ ले नहीं रहा है मेरे से। मैं दुश्मन का भी भला मांगता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं मांगता, मैं कहता हूँ बाबा उनका भी भला करना, क्योंकि सबके भले में ही तो अपना भला है। अगर मैं दूसरों का बुरा मांगने होगा तो भगवान मेरा भी भला नहीं करेगा। मुझे लोग बहुत कुछ बोलते, मैं कहता हूँ बाबा जाने,
अपन जवाब देंगे तो बाबा जवाब नहीं देंगे। मुझे जवाब देना भी नहीं है किसी को। जवाब किस लिए दूं मैं? मेरे कान में बाबा के भजन आते हैं, मैं उनको गुनगुनाता हूँ। मेरे को किसी की बात का कोई जवाब नहीं देना। बाबा से बस यही अर्जी लगा के जाता हूँ, बाबा सबका भला करियो। अभी मेरे पे जिस दिन से लोगों ने मेरा नंबर लिया, रात के 2 बजे का पता नहीं है, सुबह 9 बजे का पता नहीं है कई बारी, पर मेरे को क्रोध नहीं आता। मैं अपनी मुंह के मुंह बुराई सुन के भी क्रोध नहीं करता हूँ, मैं उनकी बातें सुनता हूँ। मैंने भी हार के एक आंटी थी, वो बहुत, मैं क्या आंटी फैमिली में भी कुछ, अपने फैमिली के अंदर भी मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ फोन की वजह से, क्योंकि मैं अपने बीवी बच्चों से भी दूर नहीं हो सकता ना, फैमिली में भी टाइम देना मेरे को। तो मतलब एक समय, रात के 2 बजे कॉल मत कीजिए। सभी प्रेमियों से ये मेरी वो है, कोई भी रात के 2 बजे कॉल मत कीजिए। आप रात के 2 बजे भी कॉल करते हो, आप सुबह के समय कॉल कीजिए, मैं सबकी बातों का जवाब दूंगा। 10 बजे के बाद से लेके आप रात के 10 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हो, मैं सबका जवाब दूंगा। रात को 2 बजे भी? अरे रात के 2 बजे भी। अमेरिका से फोन आया रात के 2 बजे, भैया मैं कह दीदी 2 बज रहे रात के। एक पुलिस वाले का फोन आया। कितनी बजे? सुबह ही 7 बजे। मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, डीसी में। तो मैं हाँ बोले, मेरे से क्या काम है आपको? कि वो साम बाबा की अर्जी लगवानी है। मेरी बीबी को नहीं पता मेरा ऐसे काम, बिजनेस लॉस, वो काम लॉस हो गया शेयर मार्केट के अंदर। अरे तो आपने शेयर मार्केट में लगाया तो मैं उसका क्या वो कर सकता हूँ? जो हारे हुए हैं, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही, जो शादी से बैठे हुए हैं, कि जिनके पास धन नहीं है, वो मेरे को वो करिए। और मैं आपको 30 तारीख को जो बिल्कुल हारे हुए हैं, मैं सभी शाम प्रेमियों से कहना चाहूंगा जो बिल्कुल हारे हुए हैं और उनकी अर्जी नहीं आज तक बाबा के दरबार में मंजूर नहीं हुई है, जो बिल्कुल हारे, जो बिल्कुल हार के आ चुके हैं, बिल्कुल हारे हुए हैं और उनकी अर्जी नहीं हो रही है बाबा से स्वीकार, तो मैं उन प्रेमियों के लिए कहना चाहूंगा कि 1 तारीख की 11 है, 1 तारीख को अर्जी नहीं लगेगी, 30 तारीख को अर्जी लगेगी और 2 तारीख को अर्जी लगेगी। 1 तारीख को चावलों की अर्जी नहीं लगती है। तो आप जो बिल्कुल हारे हुए हैं वो कॉल कर लेना, मैं आपको बताऊंगा कैसे चावल रंग के लाने हैं और कितने दाने चावल के लाने रंग के। उनकी अर्जी आपको सिर्फ एक उसके ऊपर लेके और कहाँ पर आपको बांधनी है वो अर्जी, गिनती के चावल के दाने लाने और वो अर्जी कहाँ बांधनी है आपको, आपकी अर्जी जरूर सक्सेसफुल होगी। हाँ जी 30 तारीख को पूरे खुलकर बताइएगा। हाँ जी 30 तारीख को मैं खुल के बताऊंगा बाबा का, क्योंकि फोन के ऊपर बड़ा वो कर देते लोग बात फिर इस तरह। तो वो अर्जी, और जिस किसी प्रेमी को मिलना हो 30 से लेके 3 तक मैं बाबा के पास हूँ। आप जैसी भी अर्जी कहोगे, कैसी भी अर्जी, मैं आपकी सब अर्जी लगाऊंगा जो कोर्ट से संबंधित है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई कर्जे से परेशान है, कर्जा नहीं उतर रहा है, कर्जे से चूर रहा है, वो आपका जरिया बनाएगा बाबा। जैसे बाबा ने मेरे को पिछली बार 5 लाख की न्यूज दी थी, आज बाबा ने मेरे को वो न्यूज 10 तारीख को मुझे चेक दे देंगे 10 लाख का, मैं उसमें चेक के अंदर सबके उतार दूंगा पैसे, जो मेरे पे मात्र 6-7 लाख का 37 लाख रुपया मुझे लेना है, 6-7 लाख मुझे लोगों का देना है, बाबा वो उतारेगा। बाबा ने मेरी परीक्षा बहुत ली है और आप बाबा पे मेरे जैसी परीक्षा दे भी नहीं सकते कोई। ये मैं आपको 30 तारीख को बताऊंगा बाबा ने मेरी कैसी कैसी परीक्षाएं ली है, पर मैंने बाबा की चौखट नहीं छोड़ी है। जिस दिन बाबा की चौखट छोड़ देता तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। उनको भी मिलाया बाबा के सामने। हाँ, और करोड़ों भक्तों ने आपको देखा। ये उन प्रेमियों का प्यार है मेरे लिए, ठीक है। और ये जल मेरे पास रोहिणी वाली दीदी के नाम का आया शायद, उन्होंने रात को 10-10:30 बजे मिले मेरे को। उनकी 2 अर्जी थी, हम अर्जी लगा चुके थे सबकी, कल उनकी अर्जी थी 2, उनकी अर्जी सुबह मंगल आरती में लगाई है, एक दीदी की अर्जी रह गई थी बैग के अंदर जल्दबाजी में, वो अर्जी अभी हम दे के आए बाबा। अभी देकर आए? हाँ जस्ट अभी दे के आए वो अर्जी। क्या पता बाबा ने उनकी क्या सुनाई करनी क्या नहीं करनी। ठीक है वैसे ये निःशुल्क अर्जी। हाँ बहुत। जय श्री श्याम। राधे राधे सब प्रेमियों को राधे राधे, श्याम राधे सब प्रेमियों को। ठीक है, किसी को तस्वीरें चाहिए हो तो हमसे संपर्क कर लेना 30 तारीख को। हाँ अब हर 11 को बटे करेंगी तस्वीरें यहाँ से। 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक भैया जी कलाव भवन में रहेंगे। आप कार्टून नगरी आइए तो इनसे जरूर मिलिए और आप मेरे को कॉल कर लेना। अभी मेरा निश्चित नहीं है कि मैं कला भवन में ठहरूं या मैं कहाँ पर ठहरूं। हाँ कॉल जरूर कर ले। हाँ आप मेरे को कॉल कर लेना,
कि मेरा भी कुछ वो नहीं है, क्योंकि पब्लिक का फिर ज्यादा भीड़ वहीं पे पहुंचने लगती है। अरे अब तो आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा कहाँ पर हूँ। मैं 30 से 3 तक खाटू में ही रहूंगा।